मेरे आका, बाद में आना हुरम। मुझे ऐसी सजा मत दे सुलेमान। हुरम, खुदा रहा आप मेरा दिल ना तोड़े, मुझसे बर्दाश्त ना होगा। कैसी बात कर रही हो तुम? जामनी रुमाल की बात कर रही हूँ। आज शब दूसरी औरत के साथ। आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, मेरा दिल जलाने के लिए, दुख देने के लिए मुझको, सिर्फ इसलिए कि आप मुझसे नाराज हैं, खुद से महरूम कर रहे हैं मुझे। सुलेमान, मुझे अपनी गलती का एहसास है, इजाजत दें ताकि कफारा अदा करूं। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं आज की शब का हुरम। मेरे इस अमल का सबब तुम नहीं हो। आज रात मैं इंतजार करूंगी आपका, और अगर आप नहीं आए तो अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे लिए सूरज कभी तुलू नहीं होगा। मेरा ये चेहरा तारीकी में डूब जाएगा। सुलेमान, मलिका, सुंबल क्या हुआ? गुलशा को भेज दिया है मैंने। इब्राहिम पाशा के कमरे में छुप गई है। ख्वाबगाह जाने वाली खातून का बआसानी मालूम कर सकती है। उसे फजूल में भेजा। वो खातून नहीं जाएगी खिलवत में। आका उसे कबूलियत नहीं बख्शेंगे। यहाँ आएंगे मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। इंशाअल्लाह। वक्त हो गया है फिरोजा, क्या तुम ख्वाबगाह जाने के लिए तैयार हो? हाँ। चलो। याद रखना, आका को इत्मीनान हो गया तो मंजूर नजर बन जाओगे तुम, और अगर औलादे नरीदा दे दी तो तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी, मलिका बन जाओगे तुम। उसूल समझा दिए है ना खातून? समझा दिए हैं आगा। हाँ, और खुदारा एहतराम में हरगिज कमी ना करना, बस अपना सर झुकाए रखना। पता है ना, आका की आंखों में मत झांकना बिल्कुल भी। उनकी पोशाक चूमने के बाद इंतजार करना। तुम छोड़ो, इनकी बातें ना सुनो, दिल की आवाज सुनो, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। मेरा दिल तुझे से रुक सा गया है, धड़क नहीं रहा, कुछ भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। अब चलो।
गुलशाह, अफीफा खातून। तुम कैसे तलाश कर रही हो? छोड़ो मुझे। कहा ना तुम्हें, शोर मत मचाओ। क्या हो रहा है यहाँ? क्यों लेकर आए हो इस मनहूस गुलशाह को मेरे सामने? मलिका, महफिल में रक्स करने वाली खातून को मैंने इसके साथ देखा था। खलवत में जाने वाली खातून का मालूम कर लिया है शायद इसने। इस जुर्म की 2 सजाएं हो सकती हैं, या मरोगी या जबान काट दी जाएगी। मलिका, मैंने कुछ नहीं सुना। अभी मालूम करने ही वाली थी कि फातिमा आ गई। ज्यादा झूठ बोलने की जरूरत नहीं। मलिका, मेरा यकीन करे, मैं कुछ नहीं जानती। खातून को ले जाओ और इसे सबक सिखाओ। मलिका, खुदा रहा ये ना करे। मलिका, दरवाजा बंद करें। क्या हो रहा है यहाँ? इसे खिलवत में जाने वाली खातून का पता चल गया है। वो तो अच्छा हुआ हुरम के पास जाने से पहले पकड़ लिया। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं सुना मैंने। जाने दो इसे। क्यों शहजादी? मैंने कहा ना, जाने दो इसे। गुलशाह, एक लफ्ज भी अगर अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जान ले लूंगी मैं। क्या परेशानी है तुम्हें? मलिका, खलवत में जाने वाली खातून का पता चल गया है। अगर पता चल गया है तो बताती क्यों नहीं हो मुझे? खजीना सुल्तान ने मुझे धमकी दी है। अगर आपको कुछ बताया तो मुझे। गुलशाह, गुस्सा ना हो मलिका, सिर्फ आपकी वफादार हूं मैं, आपसे गद्दारी नहीं कर सकती। खातून कौन है? मेहरमा सुल्तान की खिदमत पर मामूर है। इस तरह उसकी हिफाजत हो रही है। बाल बन गए शहजादी। आप इतनी प्यारी और हसीन हैं कि कोई भी मुश्किल नहीं हुई मुझे। तुम्हारा नाम क्या है? फिरोजा। फिरोजा, आज के बाद मेरे बाल हमेशा तुम ही बनाओगी। ये मेरे लिए बाइस इज्जत होगा। बहुत ही काबिल औरत हो तुम फिरोजा, मुझे भी ये सब सिखाना। जरूर सिखाऊंगी। कोई भी नहीं आगा, आ जाओ। ठीक है। चुप चुप रहो, कुछ बोलना नहीं। आराम से बैठो यहाँ पे, बिल्कुल आराम से। जरा अफीफा को देखो, खातून को हमारी नाक के नीचे छुपाया हुआ है। अब हम क्या करेंगे आगे? इसका फैसला तो मलिका करेंगी।
मलिका, गुलशा, फरमाइए मलिका। यही खातून है, तुमने इत्मीनान कर लिया इस बात का? जी हाँ मलिका, कनीस ने इसी का नाम बताया था। अच्छा मुझे दिखाओ तो सही कौन है। मतलब कि तुम? हमें क्या करना चाहिए? ये काम तो तुम्हारा है, मुझसे क्या सवाल कर रही हो? ठीक है, मैं हल कर लूंगी। लो और सुनो, जनाबे हाकिम, मैं हल कर लूंगी, तुम बस अतराफ का ही ध्यान रखो। इसे कहाँ ले जाएंगे आगा? कहाँ ले जाना है? परचम आगा के हवाले करेंगे, जो जरूरी होगा वो देख लेगा। चलो। क्या हुआ अस्मा? फिर से दर्द शुरू हो गया मलिका, सब कर लिया फिर भी नींद नहीं आ रही। तुमने हकीम को क्यों नहीं बुलवाया अब तक? क्या मालूम इसे कब से दर्द हो रहा है। खबर भिजवा दी है मलिका, कुछ देर में आ जाएंगे। इंतजार मत करो, अभी इसी वक्त जाकर लेकर आओ उन्हें। मेरा बच्चा जहांगीर, मेरी जान। किराज आगा, वापस चलो, वापस चलो, अल्लाह वापस चलो यहाँ से भी। चलो चलो जल्दी। क्या करूं? क्या करें आगा? मदद करें आगा, जल्दी करो, कोई है क्या? क्या कर रहे हो तुम? मुंह से एक लफ्ज निकालने का मत सोचना, कसम से ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या हो रहा है यहाँ? कयामत आ गई है, अरे मदद करो ना हमारे खुदा के बंदे। सुम्बुल आगा, फौरन वजाहत करो, क्या जुल्म किया है खातून के साथ? अफीफा खातून, अल्लाह जानता है हमने कुछ नहीं किया, इसी हालत में मिली है ये लड़की बेचारी, हम तो शिफा खाने ले जा रहे थे इसको। देखिए जिंदा है ये। शुक्र है कि हम वक्त पर पहुंच गए। हाँ, आंखें खोल रही है। नादिया, नादिया, किसने ये जुल्म किया तुम्हारे साथ, बताओ। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। खुराक सुबह देनी होगी। ठीक है मलिका, तुम जा सकती हो। अस्मा, इसे ले लो। मलिका, क्या हुआ? मकसद में कामयाबी नहीं हुई ना? खबर हो गई उन्हें मलिका। अफीफा खातून ने हरम में हंगामा खड़ा कर दिया। खातून को निकालने से पहले ही पकड़े गए, मगर खातून खौफजदा थी, किसी को कुछ नहीं बताएगी। ये कहो ना कि दिया हुआ सबका काम आ गया तुम्हारे। कम से कम आप ये तो जानते हैं कि कौन है। चली जाओ यहाँ से और बाहर मत घूमना बिल्कुल भी। शहजादी, जहांगीर की नासाज तबीयत का सुना। वो रात भर सो नहीं सका। खैर सुबह के वक्त दर्द में काफी आराम आ गया है। मेरी जान। शहजादी, अगर आप चाहें तो बाद में देख लीजिएगा उसे, कहीं उसकी नींद खराब ना हो जाए। हाँ जरूर। वैसे भी आपको तो बहुत से काम होंगे ना, जैसे कनीजों की हिफाजत करना। हाँ ये मसला है। आका
आका की नई मंजूर नजर कौन है ये तो तुम जान गई होगी। हरम में कोई भी बात छुपी नहीं रह पाती। नादिया से दूर रहो तुम हुरम, उसे कोई भी नुकसान पहुंचा तो याद रखना मैं तुमसे पूछूंगी। नादिया कुछ नहीं बेचती हुरम के आगे। तो फिर तुम्हारी जैसी हसीनो जमील औरत को छोड़कर मामूली लड़की को तरजीह देना तकलीफ दे होगा तुम्हारे लिए। निगार का अल्फा क्या ज्यादा कीमती थी? आका ने सिर्फ और सिर्फ मुझे सजा देने की गर्ज से उस खातून के साथ खिलवत में वक्त गुजारा। खुद फरेबी है ये तो। उस खातून को जामनी रुमाल दिया गया है, ये ना भूलो। एक रुमाल की क्या हैसियत? उसकी गोद में बच्चा तो नहीं दे दिया ना? यकीन मानो वो दिन दूर नहीं है। मुझे क्यों खबर नहीं दी गई? सोचा रात के वक्त आपको बेआराम ना करूं, मालूम ही है आजकल बहुत मसरूफ रहते हैं आप। तबीबा ने मुआयना किया था, लेकिन कह रही थी कि इलाज जारी रखने के सिवा कोई और चारा नहीं। मेरी चांद सी बेटी, मेरे भाई की तबीयत ठीक नहीं है क्या? रात से दर्द था मगर अब ठीक है। जहांगीर का हर वक्त ख्याल रखें, उसकी तबीयत के मुतालिक मुझे पल पल से आगाह करें। अफीफा खातून। फिरोजा क्यों मेहर मां के हमरा थी? दरअसल वो पहले से ही शहजादी की खिदमत में थी मेरे आका, लेकिन आपके हुक्म के मुताबिक उसे कमरे खास में मुंतकिल कर दिया तो खिदमत से हटा लिया गया। लेकिन मेहर मां सुल्तान भी फिरोजा खातून को बहुत चाहती हैं, अपना ज्यादातर वक्त उन्हीं के साथ गुजारती हैं। आला जहांगीर मेरे बेटे, अस्मा लाओ मुझे दो। मेरा बच्चा। कैसी यूं ही तकलीफ होती रहेगी अम्मी? दुआ करते हैं खत्म हो जाएगी तकलीफ। इन्हें क्या हुआ है मलिका? माजरा चाहती हूँ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं आपकी। कैसे मदद करोगी तुम? इसके हाथों में जादू है अम्मी। कल मेरे सर में दर्द था, इसके हाथ लगाते ही बिल्कुल खत्म हो गया। ये सच कह रही है? अगर आपकी इजाजत हो तो इन्हें गोद में ले लूं मैं? इसकी कमर खमीदा है, एहतियात से उठाना इसको। सब कुछ कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक नहीं हो पा रहा बिल्कुल। माफी चाहती हूँ, लेकिन इनकी कमर खमीदा नहीं है। मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ लोग इसे खुदा का मौजज़ा कहते हैं। शहजादे इस दुनिया में आने से पहले बिल्कुल फरिश्तों की तरह थे। इनकी कमर पर फरिश्तों की तरह पर हैं। ए खुदाया, इन पर रहम कर, इनको शिफा दे। ये छोटे से मासूम फरिश्ते हैं। कैसे कर दिया तुमने ये? मैंने सिर्फ दुआ मांगी है मलिका। ये सिर्फ और सिर्फ दुआ का करिश्मा है और कुछ नहीं। तो फिर तुम अजीम रब की नेक औरत हो। अपनी ये शिफा शहजादे के लिए मत रोकना कभी। ऐसा ही होगा मलिका। इनके लिए एक मरहम भी है। शहजादे रात को बिल्कुल आराम से सो सकेंगे। बताओ, फौरन मंगवा लिया जाएगा। मुझे बनाना पड़ेगा वो मरहम। ठीक है। अस्मा,
फरमाइए मलिका। तुम्हारा नाम क्या है? फिरोजा। फिरोजा को हकीम के पास ले जाओ। ये जो मांगे इसे फरहाम करो। इसके साथ मरहम तैयार करवाओ जाके।